नमस्कार, मैं गौरव जायसवाल और आप देख रहे हैं CNN इंडिया की खास सीरीज किस्से भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश की अखंडता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने स्वतंत्र भारत के एकीकरण का नेतृत्व किया। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल का जन्म नडियाल, गुजरात में एक लेवा पटेल पाटीदार जाति में 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, जो सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे। एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे एक भारतीय अधिवक्ता और राजनेता थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई और एक एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र में अपने एकीकरण का मार्गदर्शन किया। भारत और अन्य जगहों पर उन्हें अक्सर हिंदी, उर्दू और फारसी में सरदार कहा जाता था, जिसका अर्थ है प्रमुख। उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। सरदार पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किया। उन्होंने 1934 और 1937 के चुनावों में पार्टी का आयोजन किया और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार ने 562 से अधिक रियासतों को एकजुट किया और अखंड भारत बनाया। 6 मई 1947 से सरदार ने राजाओं के साथ बातचीत शुरू की। प्रमुख ने बैठकों की व्यवस्था की और अधिकांश राजकुमारों को वार्ता में शामिल किया। सरदार ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को रियासतों को भारत के साथ एकजुट होना होगा। उस समय 3 राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्य भारत में शामिल हो गए, लेकिन जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद के राजा सरदार से सहमत नहीं थे। 1947 में जूनागढ़ पर नवाब का शासन था। जूनागढ़ के लोग असमंजस में थे कि क्या जूनागढ़ भारत या पाकिस्तान में शामिल होगा। जूनागढ़ के लोग इस बारे में बहुत निराश थे। एक ओर देश आजादी का जश्न मना रहा था, दूसरी ओर जूनागढ़ का पाकिस्तान के साथ गठबंधन जूनागढ़ के लोगों को हतोत्साहित कर रहा था। सरदार पटेल ने नवाब के खिलाफ जूनागढ़ की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू किया और आखिरकार 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ नवाब के शासन से मुक्त हो गया और स्वतंत्र भारत का हिस्सा बन गया। दूसरी रियासत थी हैदराबाद। दूसरी तरफ हैदराबाद के निजाम ने स्वतंत्रता की घोषणा की। हैदराबाद का निजाम सबसे पहले अपने अलग देश यानी स्वतंत्र रहने पर जोर दे रहा था, लेकिन हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी और सरदार ने कहा कि अगर हैदराबाद का भारत में विलय नहीं हुआ तो इसे एकजुट भारत के पेट में कैंसर माना जाएगा। इसके अलावा राज्य में 85% आबादी हिंदू थी, इसलिए सरदार ने उसे भारत में विलय करने के लिए कहा, लेकिन निजाम अडिग रहा। निजाम ने बाद में पाकिस्तान के साथ विलय करने और एक अन्य सैन्य तख्तापलट शुरू करने के लिए इरादा किया, इसलिए सरदार को निजाम के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सबसे पहले सरदार ने निजाम से बात की, लेकिन निजाम को भारत के खिलाफ विदेशी सहायता और बड़े पैमाने पर हथियारों की मांग करते पाया गया। हैदराबाद राज्य की जनसंख्या उस समय लगभग 16 मिलियन थी, जिनमें से 26,000 निजाम की सेना थी। इसके अलावा रजाकर्स नामक निजाम के प्रति वफादार लगभग 2 लाख अप्रशिक्षित सेनानी थे। कासिम रिजवी रजाकारों का नेतृत्व कर रहा था। जैसे जैसे हैदराबाद में भारत सरकार का संघ में शामिल होने का दबाव बढ़ता गया, कट्टर रजाकारों ने हैदराबाद में नरसंहार शुरू कर दिया। इसलिए पूरे देश में सरकार की आलोचना शुरू हो गई। सरदार ने हैदराबाद पर कब्जा करने के लिए पुलिस के नाम पर सेना भेजी। वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस के नाम पर दक्षिण भारतीय मोर्चा और हैदराबाद को घेरने के लिए 36,000 भारतीय सैनिकों का काफिला भेजा। पुलिस के नाम पर सैनिकों को भेजा गया ताकि दुनिया को यह आभास न हो कि भारत ने हैदराबाद पर आक्रमण किया है। सामने निजाम के 26,000 सैनिक थे। उसने पहले लड़ने के लिए चुना, लेकिन आखिरकार उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। जनरल चौधरी के नेतृत्व में 13 सितंबर को शुरू किया गया ऑपरेशन पोलो 17 सितंबर को पूरा हुआ। 108 घंटे में हैदराबाद पर कब्जा।
हालांकि इस बीच हैदराबाद में बड़े पैमाने पर नरसंहार भी हुआ था। दुनिया के सामने मदद के लिए निजाम का रोना। हैदराबाद के निजाम ने हैदराबाद और भारत को विलय से रोकने के लिए अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की मदद मांगी, लेकिन निजाम को मदद नहीं मिली। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र में उनकी शिकायत को प्रमुख के इशारे पर वापस लेना पड़ा। अब आते हैं गुजरात पर। गुजरात में सरदार के भागीरथ कार्य की कहानी जिस स्थान पर गाई गई वह है स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हालांकि इतिहास में एक अमूल्य योगदान है, अन्य लोगों के रूप में प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन अब गुजरात में केवड़िया में सरदार की दुनिया की सबसे ऊंची 182 मीटर प्रतिमा निर्माण के साथ उनकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैल गई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के पीछे का उद्देश्य भी सरदार के देश के एकीकरण के नाम को श्रेय देना है।